हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम एक सीटिंग अरेंजमेंट का एक सेट पढ़ने वाले हैं। मोस्टली जितने भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं उनमें लगभग सीटिंग अरेंजमेंट आपका लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दिशा निर्देश देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है कि 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 6 लोग हैं, वो एक गोल टेबल है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। दोस्तों सबसे पहली मेन बात यह होती है कि जब भी लोग इस तरह के स्क्वायर टेबल में या सर्कुलर टेबल में बैठे हैं उनका फेस हमें देखना होता है। सबसे पहले यही बात होती है कि हमें उनका फेस देखना होता है, उनका फेस आउटसाइड है या इनसाइड है। ठीक है, तो यहाँ आपका बताया गया कि उनका फेस आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ द टेबल, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन इसी ऑर्डर में नहीं है कि हम भाई ए से बैठाना शुरू करें और राइट में जाएँ या लेफ्ट में जाएँ, तो ऐसे एकदम सीक्वेंस में आए। ठीक है, दे ऑल बिलोंग टू 6 डिफरेंट सिटीज़। जो 6 जो लोग हैं वो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। सिटी कौन कौन सी हैं? पटना, पुणे, मुंबई, दिल्ली, कटक और आपका गुवाहाटी। 6 सिटी हैं, 6 लोग हैं, वो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, फेस उनका आउटसाइड है। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। आपकी 6 टेबल हो गई। और दोस्तों हमेशा इस तरह क्वेश्चन में ना 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलिए, हमेशा 2 डायग्राम बनाकर चलिए। एक आपकी पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक कट जाएगी, क्योंकि लगभग इस तरह क्वेश्चन में हमेशा एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर आपको दो तरह से आपको बैठाना पड़ेगा। वो कैसे बैठाना पड़ेगा, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कंडीशन को देखते हैं और लिखते हैं। सी हु डज नॉट बिलोंग टू मुंबई और दिल्ली। जो सी है वो आपका मुंबई और दिल्ली से नहीं है। सी आपका मुंबई से नहीं है और सी आपका दिल्ली से नहीं है। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग टू पटना। जो आपका पटना वाला है उसके थर्ड टू लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट में आपका सी बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। द वन हु बिलोंग टू गुवाहाटी सिट एडजेसेंट टू सी। कि सी के बगल में जो गुवाहाटी वाला है वो आपका सी के जस्ट बगल में बैठा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जो नाम हो ना, कभी भी सिटी के नाम आप पूरे मत लिखिए। एग्जाम में आपके पास बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि जिस तरह से आप उस सिटी के या कोई भी ना इस तरह से वेरिएबल दे रखा है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में बना के लिखें, ताकि आपका समय बचे और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। द वन हु बिलोंग टू पुणे सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग टू मुंबई। कि मुंबई के सेकेंड टू लेफ्ट में आपका पुणे वाला बैठा है। ठीक है, बी डज नॉट एडजेसेंट टू द वन हु बिलोंग टू पुणे। जो पुणे वाला है उसके इधर की साइड और इधर की साइड आपका बी नहीं आएगा। इस वाली कंडीशन में ये कहना चाह रहा है। ठीक है, डी डज नॉट बिलोंग टू पुणे और पटना। जो डी है वो आपका पुणे से नहीं है और जो डी है वो आपका पटना से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। ई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी। ई जो है वो आपका डी का एकदम करीबी पड़ोसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। ए डज नॉट बिलोंग टू पटना। जो ए है दोस्तों वो आपका पटना से नहीं है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू गुवाहाटी। जो गुवाहाटी वाला है उसके सेकंड टू लेफ्ट में आपका ए बैठा है। ठीक है, और लास्ट वाली लाइन क्या है? द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट एडजेसेंट टू ए। कि ए के बगल में आपका मुंबई वाला बैठा है, एकदम उसका एकदम करीबी पड़ोसी है। बी डज नॉट बिलोंग टू पुणे। और जो बी है वो आपका पुणे से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा एक काम कीजिए कि मैंने यहाँ सिटीज़, मैंने जितनी भी सिटी है मैंने उनका ब्रैकेट लगाई है। वो सिर्फ इसीलिए लगाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और एग्ज़ाम में भी आपको दोस्तों कुछ इसी तरह से करना है कि आपको नाम में, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यहाँ तो नाम शॉर्ट में दिए गए हों, जैसे आपका ए बी सी डी ऐसे दिया हुआ है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको नाम बड़े बड़े दिए मिलेंगे, जैसे आकाश है, भावना हो गया, चेतना हो गया, दिशा हो गया। तो इस तरह से जो नाम बड़े बड़े मिलेंगे उसमें, और जो आपके साथ वेरिएबल, उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आपको जो सिटीज़ के जो नाम है उनको शॉर्ट लिखना है और उनको ब्रैकेट में लिखना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब दोस्तों चलो देखते हैं कि हम कंडीशन को कहाँ से स्टार्ट करें।
पटना का काफ़ी जगह जिक्र हुआ, पटना से ये है और पटना का यहाँ भी हुआ। चलो पहले वाली कंडीशन से शुरू करते हैं कि जो पटना है। अब दोस्तों इस कंडीशन में आप कहीं भी एक जगह ऐसे रखना शुरू करिए और बैठाना शुरू कीजिए। चलो यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ जो पटना वाला है उसके, क्योंकि देखिए ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट इधर को होगा और थर्ड लेफ्ट यहाँ आएगा। अगर यही अंदर की तरफ फेस करता तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट इस तरफ आता। ठीक है, तो अब ये बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे कि यहाँ पटना वाला हो गया और उसके फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट में आपका आएगा सी। इसी तरह हम यहाँ भी रखेंगे कि ये पटना वाला है और पटना वाले के आपका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट में आपका सी आ गया। और जो सी है वो आपका मुंबई और दिल्ली से नहीं है। ठीक है, इस वाली कंडीशन को आगे देखेंगे, ये वाली हो चुकी। अब सी के जस्ट बगल में गुवाहाटी बैठा है। अब दोस्तों मैंने जो बोला था, दो पॉसिबिलिटी हमने इसीलिए ली है कि सी के बगल में गुवाहाटी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसीलिए हम एक बार क्या करेंगे, एक बार हम गुवाहाटी को इस वाली पॉसिबिलिटी में हम यहाँ लिख लेते हैं और इस वाली पॉसिबिलिटी में हम गुवाहाटी को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाली हमारी कंडीशन हो चुकी है। अब मुंबई के सेकंड टू लेफ्ट में पुणे बैठा है। अब हमें इस कंडीशन का नहीं पता तो हम छोड़ देंगे इसको। ई के बगल में डी बैठा है, हमें ई डी का भी बारे में भी नहीं पता। ठीक है, और ये नेक्स्ट वाले में बोला कि पुणे के बगल में बी नहीं होना चाहिए, अभी इसके बारे में भी नहीं पता। ठीक है, डी पुणे पटना, इसका भी नहीं पता। ए पटना से नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं। हाँ, सबसे मेन बात ये है कि गुवाहाटी के सेकंड टू लेफ्ट में ए होना चाहिए और जो ए है वो आपका पटना से नहीं होना चाहिए। अब पहले वाली कंडीशन में देखिए कि ये जो गुवाहाटी है इसके सेकंड टू लेफ्ट में ए होना चाहिए और ए जो है वो पटना से नहीं होना चाहिए। इस वाले में बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर गुवाहाटी के हम सेकंड टू लेफ्ट अगर जाएंगे तो यहाँ हमारा पटना आएगा, हमारा यहाँ ए यहाँ बैठेगा जो कि पटना से नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये आपकी कंडीशन आपकी गलत हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये वाली कंडीशन हमने यहाँ क्यों लिखी। ठीक है, अब इसी में चलते हैं। अब हमें दोस्तों यहाँ से ये डेफिनेटली पता चल गया कि ये हमारा जो ये वाला जो अरेंजमेंट बनेगा वो एकदम सटीक बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब देखिए ये कह रहा है, नेक्स्ट वाली कंडीशन देखिए कि ए के बगल में जस्ट बगल में मुंबई बैठा है। ए के बगल में एक तो ये वाला प्लेस है और एक ये वाला प्लेस है, लेकिन सी के प्लेस में मुंबई इसने यहाँ मना किया था, तो ए के बगल में जो मुंबई है वो इसी वाली कंडीशन पे आएगा। ठीक है, ये वाली हमारी कंडीशन हो चुकी है अब। ठीक है, और अब देखते हैं सी के पास में गुवाहाटी वाला हो गया। अब ये वाली देखिए कि मुंबई का एक छोड़ के पुणे वाला बैठा है, मुंबई के और लेफ्ट में बैठा है, मुंबई के सेकंड टू लेफ्ट में यहाँ जो बैठा है वो आपका पुणे वाला बैठा है। ठीक है, हमारी ये वाली कंडीशन भी हो गई। और अब देखते हैं कि हाँ और क्या बच गया इसमें। हाँ, बी के अगल बगल में पुणे नहीं होना चाहिए। और जो बी जो है एक और कंडीशन दी थी यहाँ पर, बी के बी के बी के अगल बगल में पुणे नहीं होना चाहिए और बी पुणे से भी नहीं होना चाहिए। बी के अगल बगल में भी पुणे नहीं होना चाहिए और बी खुद पुणे से नहीं होना चाहिए। तो पुणे के अगल बगल में तो ये वाले हैं, यहाँ तो बी होना ही नहीं चाहिए और बी यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो बी के लिए कि प्लेस बचता वो कहाँ आएगा, बी मुंबई में आएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो चुकी और ये वाली कंडीशन भी हमारी हो चुकी। अब बचता है आपका दोस्तों जो डी है वो पुणे और पटना से नहीं होना चाहिए। जो डी है वो आपका पुणे और पटना से नहीं होना चाहिए। ये वाले तीन प्लेस जो फिल हो चुके हैं तो डी एक ही जगह बचती है। डी कहाँ आएगा, डी आपका गुवाहाटी में आएगा। ठीक है, और ई के बगल में डी नहीं होना चाहिए। भाई इस तरफ तो ये वाला खाली है, ई के बगल में अगर डी नहीं होना चाहिए तो इसके लिए एक ही जगह बचती, ई के लिए ये है और एफ के लिए आपका बचता है पुणे। अब सिटी दोस्तों हमारे पास दो सिटी बच गई। अब दो सिटी हमारी कौन कौन सी हो चुकी, पटना हो चुकी, पुणे हो चुकी, मुंबई हो चुकी, दिल्ली रहती है और गुवाहाटी होगी, दिल्ली और कटक हो गया, दिल्ली और कटक रहते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर सबसे पहली वाली कंडीशन में मना किया गया था कि जो सी है वो दिल्ली से बिलोंग नहीं करता है। सी अगर दिल्ली से बिलोंग नहीं करता है तो सी कटक से बिलोंग करेगा और ए दिल्ली से बिलोंग करेगा आपका, और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ए के राइट में देखिए ए सी डी एफ ई बी, ए सी डी एफ ई बी। ठीक है, और दिल्ली कटक गुवाहाटी, दिल्ली कटक गुवाहाटी, पुणे पटना मुंबई, पुणे पटना मुंबई। दोस्तों एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर बना आपका। ठीक है,
तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।